टीम परफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं सीएसएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसे दिया हुआ है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। चलिए, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा हुआ है। एंटोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है? एवॉइड। वर्ड क्या दिए? एवॉइड। एवॉइड मतलब क्या होता है? जिसे टाला जा सके, जिसको टालते हैं, किसी काम को टालते हैं, किसी से बचते हैं, बच के निकलते हैं, चाहे टालते हैं, उसको बोलते हैं एवॉइड। एवॉइड को हम क्या लिख सकते हैं? एवॉइड का सिनोनिम हम क्या लिख सकते हैं? सरकमवेंट लिख सकते हैं। सरकमवेंट लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? कीप अवे फ्रॉम। ये आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो। और ऑप्शन ए में क्या दे दिया है? ऑप्शन ए में दिया है डोज। डोज मतलब क्या होता है? किसी चीज को टालना, किसी चीज को बचकर निकालना। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम वीड लिख सकते हैं, वीड। या तो डक लिख सकते हैं, DUC के डक। डक करना या वीड करना। ऑप्शन बी में दिया है मीट। मीट मतलब मिलना, किसी चीज से मिलना। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? कनेक्ट कर सकते हैं किसी से, कनेक्ट या तो कॉन्टेक्ट या तो लिंक अप करना किसी से। ये मतलब मीट का सिनोनिम हो जाएगा। एबॉर्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज को टालना, उसको एबॉर्ट बोलते हैं। और बाईपास मतलब भी क्या होता है? ये भी होता है आपका किसी चीज को टालना, किसी से बचना। ये जो आपका ए, सी और डी तीनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इसका क्या क्या हो जाएगा? इसका हम डाइवर्जन लिख सकते हैं। बाईपास का डाइवर्जन सिनोनिम हो जाएगा आपका, डाइवर्जन हो जाएगा। अब चलते हैं, अब क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा हुआ है। एंटोनिम पूछा हुआ है। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा मीट। मीट मतलब मिलना। मीट मतलब मिलना। और डाइवर्जन के अलावा और क्या इसका सिनोनिम लिख सकते हैं? और इसका अल्टरनेटिव रूट भी लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव रूट भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मीट। एवॉइड का मीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और क्या दिया है? एंटोनिम पूछा है वर्ड का। वर्ड क्या दिया है? मॉर्बिड। वर्ड क्या दिया है? मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब क्या होता है? कोई बीमार हो उसको बोलते हैं मॉर्बिड। बीमार हो, लाचार हो, उसको बोलते हैं मॉर्बिड। और इसको क्या क्या लिख सकते हैं? मॉर्बिड का सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? सिक लिख सकते हैं। सिक लिख सकते हैं। अनहेल्दी लिख सकते हैं। अनहेल्दी लिख सकते हैं। सिक लिख सकते हैं। इसका सिनोनिम ऑप्शन ए में दिया है हॉरिड। हॉरिड मतलब क्या होता है? भयंकर, कोई चीज भयंकर हो उसको बोलते हैं हॉरिड। और बी में क्या दिया? चीयरफुल मतलब जो खुश हो, उसको हम क्या लिख सकते हैं? चीयरफुल को ग्लैड लिख सकते हैं। ग्लैड या तो सनी, SUNNY, सनी। और क्या? या तो हैप्पी लिख सकते हैं, हैप्पी। या और क्या सिनोनिम इसका हो सकता है? जॉली भी हो सकता है, जॉली। और ऑप्शन सी में क्या दिया है? ग्लूमी मतलब क्या होता है? जो निराशाजनक हो उसको ग्लूमी बोलते हैं। इसको हम क्या सिनोनिम लिख सकते हैं? अनप्लीजेंट लिख सकते हैं। अनप्लीजेंट हो। और डी क्रूएल मतलब क्या होता है? जो क्रूर हो, निर्दयी हो, उसको सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? क्रूएल को ब्रूटल लिख सकते हैं। ब्रूटल लिख सकते हैं। क्रूएल मतलब ब्रूटल। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसमें एंटोनिम पूछा है मॉर्बिड का, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा? इसमें सिक, मॉर्बिड मतलब सिक होता है, अनहेल्दी होता है। और इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम चीयरफुल। ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ फिर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है, जियोपार्डी। क्या दिया है, जियोपार्डी। ये जियोपार्डी मतलब क्या होता है, खतरा। जो खतरा हो, डेंजर हो, जो हानिकारक हो, उसको जियोपार्डी बोल सकते हैं। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, सिनोनिम। डेंजर लिख सकते हैं, डेंजर, डेंजर हो। और क्या लिख सकते हैं, इनसिक्योर हो, इनसिक्योर हो, इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं, चाहे इनसिक्योर भी बोल सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसका, और क्या, मीनेस लिख सकते हैं, मीनेस, एम ए एन ए एम ए एन ए एम ई एन ए सी ई, मीनेस। मीनेस मतलब भी क्या होता है, खतरनाक, घातक। तो इस तरह क्या हो जाएगा, जियोपार्डी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, इनसिक्योरिटी हो जाएगा और मीनेस हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया है, पेरिल। पेरिल मतलब भी क्या होता है, घातक। जो घातक हो, जो हानिकारक हो, उसको भी बोलते हैं। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। जो इसको क्या लिख सकते हैं, सिनोनिम। इसका प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन। या तो सिक्योरिटी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया है, फॉर्चून। फॉर्चून मतलब क्या होता है, जो भाग्य, लक जिसको बोलते हैं ना, जिसका भाग्य सही हो, अच्छा भाग्य हो उसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या, लक लिख सकते हैं, लक, लक लिख सकते हैं। और डेस्टिनी मतलब भी क्या होता है, इसके मतलब भी भाग, लक होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फेट लिख सकते हैं, फेट, एफ-ए-टी, फेट, फेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सी और डी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। सी और डी एक दूसरे के सिनोनिम है। अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है जियोपार्डी का। जियोपार्डी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिल। पेरिल मतलब भी क्या होता है, खतरनाक, हानिकारक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ है। क्या पूछा है, मिस स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, फुलफिल। ऑप्शन बी में दिया है सेवरल। ऑप्शन सी में दिया है स्ट्रगल। ऑप्शन डी में दिया है प्रोपेल। अब फुलफिल मतलब क्या, अब फुलफिल देखिए इसमें स्पेलिंग कोई भी एरर नहीं है, सही है आपका। सेवरल भी आपका सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। स्ट्रगल इसमें गलती है आपका। प्रोपेल ये भी आपका सही है। स्ट्रगल का सही स्पेलिंग क्या होगा, एस टी आर यू डबल जी एल ई, स्ट्रगल, स्ट्रगल ये आपका राइट स्पेलिंग होगा, सही, एस टी आर यू डबल जी एल ई, स्ट्रगल। अब इसमें मिस स्पेल किसमें था, सी में, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। और फुलफिल, फुलफिल मतलब क्या होता है, किसी चीज को पूरा करना, किसी चीज को पूरा करना, उसको कंप्लीट करना, उसको फुलफिल बोलते हैं। सेवरल मतलब बहुत होता है, अनेक होता है, उसको। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। और प्रोपेल माने आगे ढकेलना। प्रोपेल मतलब आगे ढकेलना, किसी चीज को धक्का देना, ढकेलना, उसको बोलते हैं प्रोपेल। अब इसमें क्या था, ऑप्शन सी था। इसको इसी में मिस स्पेल था, आपको ये राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रगल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 दिया है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence। एक सेंटेंस दिया है, उसमें idiom का यूज किया हुआ है। और सेंटेंस क्या है, their marriage wasn't working, उसकी शादी नहीं चल सकती थी। But they kept of appearances, they kept of appearances। तो इसमें क्या idiom क्या है, kept of appearances, kept of appearances। kept of appearances मतलब क्या होता है, कुशलता या खुशी को दिखाना, दिखावा करना। मतलब सही में उसको कोई उस तेज नहीं है, कुशल नहीं है, मतलब स्किल उसके पास नहीं है, सही में वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, लेकिन उसको दिखावा कर रहा है। नहीं, दिखावा करना एग्जैक्ट एक्चुअल में है नहीं, लेकिन वो दिखावा करना, मतलब खुशी और कुशलता का दिखावा करना, उसको बोलते हैं केप्ट ऑफ अपीयरेंस। अब ऑप्शन ए में दिया है केप्ट थ्रोइंग पार्टीज, माने किसी पार्टी फेंकना। ऑप्शन बी दिया है रिवील्ड ट्रूथ, मतलब सत्य दिखाना, सत्य को सामने लाना। और सी में दिया है मेंटेन पीस एंड हार्मोनी, और मैंने शांति और भाईचारे को मेंटेन करके रखना। और डी दिया है मेंटेन एंड एक्सप्रेशन ऑफ वेलबींग, माने अब वेलबींग माने अच्छा दिखाने का एक्सप्रेशन को मेंटेन करके रखना, दिखावा करना। ये इसका क्या हो जाएगा,
केप्ट ऑफ अपीयरेंसेस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल-बीइंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अब क्या पूछा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। वर्ड्स क्या दिया है? वन हु investigates and solves crime, one who investigates and solves crime, माने वैसे व्यक्ति जो क्राइम्स को सॉल्व करता हो, इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन करता हो, उसकी खोज करता हो, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? लॉयर, बी में दिया है जर्नलिस्ट, सी में दिया है क्रिमिनल, डी में दिया है डिटेक्टिव। तो लॉयर मतलब क्या होता है? लॉयर मतलब वकील जो कोर्ट वगैरह में आर्ग्यू करते हैं, तो उसको लॉयर बोलते हैं। जर्नलिस्ट जो पत्रकारिता क्षेत्र में जो पत्रकार वगैरह होते हैं उनको। क्रिमिनल मतलब जो अपराधी होते हैं। और डिटेक्टिव मतलब होता है जासूस, डिटेक्टिव मतलब जासूस। तो ये डिटेक्टिव का जो वर्क है, वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम, जो क्राइम को मतलब सॉल्व करता है और इन्वेस्टिगेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव। डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मतलब जासूस, डिटेक्टिव मतलब जासूस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब क्या दिया है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी है। क्या दिया है? एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, माने ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां मेंटली दिमाग से जो किसी तरह से उनको प्रॉब्लम होती है, उनको केयर किया जाता है, वहां उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया है सैनिटोरियम, उसके बाद क्या दिया है? इन्फर्मरी, सी में दिया है डॉर्मेट्री, और डी में दिया है एसिलम। सैनिटोरियम मतलब क्या है? आरोग्य आश्रय, जहां आरोग्य योग से जुड़ा हुआ आरोग्य आश्रम को बोलते हैं, आश्रय को बोलते हैं सैनिटोरियम। इन्फर्मरी मतलब क्या होता है? जहां कोई ऐसा माने ऐसे संस्थान जहां उसमें माने चिकित्सा माने जो भी उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एक सेल हो, माने केबिन हो, उसका एक अपना एक ऑफिस हो, उस तरह का, उसको बोलते हैं। और डॉर्मेट्री में धर्मशाला, जहाँ वगैरह लोग वगैरह रहते हैं, ठहरते हैं, उसको तो धर्मशाला। डी दे एसिलम मतलब चिकित्सालय, माने चिकित्सालय, डॉक्टर जो ये सब मेंटली अगर कोई दिक्कत है वहाँ रखा जाता है एसिलम में, ना दिमाग से उस चिकित्सालय में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, एसिलम हो जाएगा राइट आंसर। डॉर्मेट्री मतलब धर्मशाला, जहाँ लोग वगैरह रहते हैं, ठहरते हैं, वो सब जैसे किसी मंदिर मस्जिद जो भी है वहाँ ठहरने का उसको बोल सकते हैं धर्मशाला, उस तरह का है मंदिर वगैरह। इन्फर्मेटरी हो गया आपका, सैनिटोरियम हो ही गया। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, एसिलम हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या पूछा है? इडियम पूछा है। यहाँ पर टाइपिस्ट ने क्या किया है? इडियम को ही छोड़ दिया है, क्वेश्चन को छोड़ दिया। मैं इसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, इडियम है, क्वेश्चन है आपका, फुल ऑफ बीन्स। क्या है? फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। क्या है आपका इडियम? फुल ऑफ बीन्स। इडियम आपका है फुल ऑफ बीन्स, इसको लिख लीजिएगा, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? जो ऊर्जा और उत्साह से भरा हो, जो ऊर्जा, जो एनर्जी, उत्साह, खुशी से भरा हो ना, फुलफिल हो, उसको बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? हैव क्रेजी आइडियाज, बी क्या दिया है? हैप्पी एंड एनर्जेटिक, सी क्या दिया है? सैड एंड डल, डी क्या दिया है? बीइंग फुलिश। तो ए में दिया है हैव क्रेजी आइडियाज, ये आपका होगा नहीं, आइडियाज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। बी में दिया हैप्पी एंड एनर्जेटिक,
राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हैप्पी एंड एनर्जेटिक, मतलब उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, हैप्पी एंड एनर्जेटिक। ऑप्शन सी दिया है सैड एंड डल, जो दुखी हो, कमजोर हो, उसको बोलते हैं सैड एंड डल। और डी दिया है बीइंग फूलिश, माने कोई मूर्ख बने, किसको मूर्ख बनाया जाए उसको बोलते हैं बीइंग। तो इसका क्या हो जाएगा, फुल ऑफ बीन्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हैप्पी एंड एनर्जेटिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या दिया, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए वर्ड क्या क्या दिया है, ए में दिया है मेडिटेशन, बी में दिया है लोकेशन, सी में दिया है एजुकेशन और डी में दिया है एवर्जन। अब देखिए मेडिटेशन, इसमें किसी प्रकार के स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये आपका सही है। लोकेशन भी आपका सही है, एजुकेशन भी आपका सही है। डी जो एवर्जन है, एवर्शन है, ये गलत है। इसका जो राइट स्पेलिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए वी ई आर एस आई ओ एन, एवर्जन। इसको एवर्जन पढ़ते हैं, ए वी ई आर एस आई ओ एन, एवर्जन। ये होगा आपका राइट। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, ध्यान वगैरह करना, मतलब कंसंट्रेट करना किसी चीज पे। जैसे पूजा पाठ वगैरह करते समय, चाहे कोई योगा करते समय मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं एक जगह, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं। बी में दिया है लोकेशन, लोकेशन माने कहीं की स्थिति, कहीं की जगह का पोजीशन, उसको लोकेशन बोलते हैं। एजुकेशन मतलब तो सबको पता है, शिक्षा। एवर्जन माने नापसंदगी, किसी चीज को पसंद ना आना, जो जिसको हम लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, माने घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसको बोलते हैं एवर्जन। एवर्जन माने घृणा करना, नफरत करना। तो इसका क्या हो जाएगा, डी में पूछा था, मिस स्पेलिंग इसमें डी में था, इसका राइट स्पेलिंग ये हो जाएगा आपका एवर्जन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है, एंटीसिपेट। वर्ड क्या है, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब क्या होता है, किसी चीज का आशा करना, उम्मीद करना, किसी चीज में अनुमान लगाना, मतलब आशा करना, चाहे उम्मीद करना किसी चीज को, चाहे अनुमान लगाना, गेस करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं एंटीसिपेट। और एंटीसिपेट उसको बोलते हैं गेस करना, अनुमान लगाना। और इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको प्रिडिक्ट बोल सकते हैं, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करना किसी चीज का, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना। और क्या लिख सकते हैं, फोरकास्ट लिख सकते हैं, फोरकास्ट, फोरकास्ट करना, फोरकास्ट करना। और क्या लिख सकते हैं, फोरसी लिख सकते हैं, फोरसी, फोरसी, फोरसी। ये सब क्या हो गया आपका एंटीसिपेट का सिनोनिम हो जाएगा। प्रिडिक्ट हो जाएगा आपका सिनोनिम, और क्या हो जाएगा, फोरकास्ट हो जाएगा, और फोरसी हो जाएगा। और इस सबका मीनिंग क्या हो रहा है, माने किसी चीज का अनुमान करना, आशा करना। और ऑप्शन ए में क्या दिया है, प्रेफर। प्रेफर माने किसी को लाइक करना, पसंद करना। अब इसको हम सिनोनिम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या चूज लिख सकते हैं, चूज करना किसी चीज को, या तो फेवर करना, फेवर करना, फेवर करना, चूज करना, फेवर करना। और क्या होगा, डाउट। बी में क्या है, डाउट। डाउट मतलब संदेह में आना, कोई संदेह होना किसी चीज का, संदेह। इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम कंफ्यूजन लिख सकते हैं, कंफ्यूजन हो किसी चीज में, कंफ्यूजन। या तो इनडिसीजन लिख सकते हैं, इनडिसीजन, इनडिसीजन, इनडिसीजन लिख सकते हैं, कंफ्यूजन लिख सकते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, गेन लिख सकते हैं, किसी चीज को गेन करना, या तो गेट करना, गेट करना, गेट करना। या तो वेलकम भी लिख सकते हैं, वेलकम करना, वेलकम करना, वेलकम करना, गेन करना। और क्या दिया है डी में, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट करना किसी चीज को, वही अनुमान करना, किसी चीज पे अनुमान करना। तो क्या इसको गेस भी करना लिख सकते हैं, गेस करना, गेस करना। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आपका चाहे अवेट करना, अवेट, अवेट भी लिख सकते हैं, अवेट,
तो इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है एंटीसिपेट का सिनोनिम पूछा हुआ है, तो एक्सपेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या डाउट है, इसमें से जो भी डाउट हो और उसके बाद से आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।